सुनील जी, देखिए अभी अजय आलोक जी ने 2 बार जिक्र कर दिया आपकी पार्टी का। आप इंडिया गठबंधन में हैं, कांग्रेस आपकी साथी है या नहीं है? पहले आप 11 सीटों का इनके लिए ऐलान करते हैं एक तरफा। कांग्रेस पार्टी कहती है हमारी तो बातचीत अभी चल रही है। बातचीत अगर अभी चल रही है तो अभी आज आपने 16 सीटें भी डिक्लेयर कर दी। गठबंधन में तो ऐसा नहीं होता। जी, मैं पहले तो अनुरोध करूंगा आपके कार्यक्रम में। मैं भी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था और इंडिया गठबंधन के लोगों को उन्होंने जिस बात से संज्ञा दी है, मुझे लगता है थोड़ी तो नैतिकता होनी चाहिए, थोड़ी मर्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आप वैचारिक रूप से विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं? मुझे लगता है जो प्रवक्ता साहब हैं, अभी एक भी सदन का मुंह नहीं देखा होगा। जो लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको आप किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? कम से कम इतनी मर्यादा रखिए। और मुझे लगता है आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अगर किसी पार्टी के वर्कर हैं, तो आपकी भी इच्छा होगी किसी सदन की जाने में, लोगों की मदद करने में, देश को और आगे ले जाने में। तो अगर आपकी भाषा ठीक रहेगी तो शायद आपके सपने और आप देश के लिए कुछ कर सकें। जी बोले, आगे बोले। जहां तक सवाल हमारे गठबंधन का है, तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने माननीय जयंत चौधरी जी से बात करके वो सीटें डिक्लेयर कर दी। कांग्रेस से लगातार बात हो रही है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 11 सीटों पर एक्स पर लिख करके कह दिया कि सहमति बन गई, और हम आपके कार्यक्रम में इस बात को कह रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस को लगता है कि वो और भी कोई सीट जीत सकते हैं, वो अपना प्रत्याशी दे देंगे, या समाजवादी पार्टी की जो कमेटी बातचीत कर रही है उसको मोटिवेट कर देंगे, क्योंकि तो हम और सीट दे देंगे। कोई उसमें आपत्ति नहीं कि नहीं वो यही है। हमको उत्तर प्रदेश, अब उन्होंने उनमें से कोई सीट की मांग कर दी जो आपने आज 16 सीटें जारी की हैं, तो क्या करेंगे? इसीलिए मैंने कहा गठबंधन होता है तो दिल बैठकर बात होती है। क्यों मांग कर देंगे? उसमें क्यों मांग कर देंगे? आपने तो उनको बिना बताए जारी कर दी। बात होकर के ही सीट डिक्लेयर हुई है। नहीं 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 नहीं, देखिए हम अपनी लिस्ट तो थोड़ी सबको दिखाते रहेंगे। हमने तो कांग्रेस से बात कर ली, हमने राष्ट्रीय लोकदल से बात कर ली, बाकी सीटों पर भी हम कांग्रेस से और राष्ट्रीय लोकदल से पूछेंगे। सुनील जी, आपने खुद कहा कि कांग्रेस अगर आगे कुछ और सीटें हमसे मांगेगी तो हम विचार करेंगे। मैं तो सिंपल बात कह रहा हूं, गठबंधन की प्रक्रिया ये होती है, मिल बैठकर फाइनल होता है। ये आपकी कि हमारी? आज अगर कांग्रेस 19-16 में से कहती है कि हम इसमें से ये सीट भी लड़ना चाहते हैं, क्या अपना प्रत्याशी वापस ले लेंगे आप? नहीं ना। नहीं, देखिए कि वो जो 16 प्रत्याशी घोषित हुए हैं, इसका मतलब कांग्रेस से बात हो गई होगी। वहां कांग्रेस ने क्लेम नहीं किया होगा, कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं रहा होगा, तभी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। ठीक है, चलिए। और मुझे लगता है कि आप कम से कम अपने कार्यक्रम में हमारा कांग्रेस का झगड़ा मत कराइए। ये सहमति से हुआ है। और जहां तक सवाल है, देखिए, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित ना हो, जिस देश की संसद सुरक्षित ना हो, जिस देश में सबसे ज्यादा महंगाई हो, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, सामाजिक ताना बाना बिगड़ा हो, और जो सरकार देश में है बड़े सपनों के साथ आई थी, लेकिन भ्रष्टाचारियों का सरगना कौन बन गया आज? बलात्कारियों का सरगना मददगार कौन बन गया है? देश का पैसा लूट कर ले जाने वालों को कौन मदद कर रहा है? ये जनता जान रही है। देश का किसान जान रहा है, बेरोजगार नौजवान जान रहा है, अगर आप पिछड़ा, दलित, मुसलमान सब जान रहे हैं कि किस सरकार से किसका हित है, कौन सी सरकार बदलने से देश की तरक्की है। चलिए, अच्छा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और हमारा गठबंधन भाजपा को हरा करके दिल्ली में भाजपा को रोकेगा।